आज हम बात करने वाले हैं डू इट टुडे बाय डैरियस फोरू बुक के बारे में। सोचो आप सुबह 9 बजे लैपटॉप खोलते हो, कैलेंडर सेट है, टू डू लिस्ट रेडी है, पूरा दिन पैक्ड है। बाहर से देखने वाला बोलेगा वाह कितना डिसिप्लिन्ड इंसान है, लेकिन शाम को जब दिन खत्म होता है तो अंदर से एक अजीब सा खालीपन लगता है। बहुत बिजी रहे पर सच में कुछ खास अचीव नहीं हुआ। यही वो जगह है जहां ये आइडिया समझ आता है कि प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, प्रॉब्लम अटेंशन की है। अक्सर हम प्रोडक्टिविटी को आवर्स से मेजर करते हैं। आज मैंने 8 घंटे काम किया, आज मैंने 10 घंटे पढ़ाई की। हमें लगता है जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन सच ये है कि टाइम तो सबके पास बराबर है, 24 आवर्स। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि उन घंटों में हमारा अटेंशन कहाँ था। आप डेस्क पर बैठे हो पर दिमाग इंस्टाग्राम पर है, व्हाट्सएप पर है, रैंडम थॉट्स में है। बाहर से टाइम मैनेज लग रहा है, अंदर से अटेंशन कंप्लीटली स्प्लिटेड है। अटेंशन मतलब आपकी मेंटल एनर्जी, आपका फोकस, आपकी अवेयरनेस, आपकी प्रेजेंस। टाइम अनकंट्रोलेबल है, वो तो चलता ही रहता है। आप चाहो या ना चाहो 1 घंटा 1 घंटे में ही बीतेगा, लेकिन अटेंशन आपके कंट्रोल में है। आप डिसाइड कर सकते हो कि अभी मैं किस चीज पर पूरी तरह प्रेजेंट रहूंगा। यही सबसे बड़ा शिफ्ट है, टाइम मैनेज करने की जगह अटेंशन मैनेज करना। मान लो आप 8 घंटे में कोई काम करते हो, लेकिन असली प्रोडक्टिव वर्क सिर्फ 2 घंटे का होता है। बाकी 6 घंटे क्या हुआ? नोटिफिकेशंस चेक करना, मेल रिफ्रेश करना, मोबाइल उठाना, उठकर चाय पीना, फिर वापस आना, फिर किसी से बात करना। टाइम तो पूरा दिया, लेकिन अटेंशन बार बार टूटता रहा। डीप वर्क कभी हुआ ही नहीं। डीप वर्क मतलब वो काम जहां आपका पूरा दिमाग एक ही टास्क पर लगा हो, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना इंटरप्शन। हमने प्रोडक्टिविटी को बहुत सुपरफिशियल बना दिया है। बिजी दिखना बराबर प्रोडक्टिव होना, कैलेंडर भर देना बराबर सीरियस होना। लेकिन असल प्रोडक्टिविटी क्वाइट होती है, कोई ड्रामा नहीं, कोई शो नहीं, बस आप और आपका काम। जब अटेंशन पूरी तरह इन्वेस्टेड होती है तब कम समय में भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स आते हैं, और जब अटेंशन नहीं होती तब पूरा दिन भी वेस्ट हो जाता है। फोरू यही समझाते हैं कि आवर्स नहीं, अटेंशन यूनिट्स काउंट करो। पूछो अपने आप से, आज मैंने कितनी बार सच में पूरा ध्यान किसी एक काम पर लगाया? आधा घंटा भी अगर फुल अटेंशन से लगाया तो वो 3 घंटे के डिस्ट्रैक्टेड काम से ज्यादा पावरफुल होता है। प्रॉब्लम यह है कि हम अटेंशन की वैल्यू को समझते ही नहीं। हम सोचते हैं अटेंशन अनलिमिटेड है, लेकिन असल में अटेंशन लिमिटेड रिसोर्स है, बैटरी की तरह। सुबह उठते ही हम अटेंशन लीक करना शुरू कर देते हैं। फोन उठाया, नोटिफिकेशंस देखे, न्यूज़ पढ़ी, रील्स स्क्रॉल की। बिना कुछ प्रोड्यूस किए, बिना कुछ क्रिएट किए हमने अपनी फ्रेश मेंटल एनर्जी दूसरों को दे दी। फिर दिन में जब इंपॉर्टेंट काम करने बैठते हैं तो दिमाग थका हुआ होता है। हम बोलते हैं आज मूड नहीं है, फोकस नहीं बन रहा। असल में फोकस खत्म नहीं हुआ, आपने उसे गलत जगह खर्च कर दिया। अटेंशन मैनेज करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर मिनट काम ही करते रहो। इसका मतलब है कि जब काम करो तो पूरी ईमानदारी से करो। सिंगल टास्किंग, एक समय में एक काम। मल्टीटास्किंग एक इल्यूजन है। दिमाग एक साथ 2 चीजों पर डीप फोकस नहीं कर सकता। वो बस तेजी से स्विच करता है और हर स्विच में एनर्जी वेस्ट होती है। जब आप अटेंशन को समझने लगते हो तो आपको एहसास होता है कि सबसे कीमती चीज टाइम नहीं बल्कि फोकस है। आप किसी मीटिंग में फिजिकली मौजूद हो सकते हो लेकिन मेंटली एब्सेंट। टाइम दिया, अटेंशन नहीं दी, रिजल्ट 0 इम्पैक्ट। वही अगर आप 15 मिनट भी किसी कॉन्वर्सेशन में पूरी तरह प्रेजेंट हो जाओ तो कनेक्शन डीप बनता है। ये सोच आपको गिल्ट से भी बचाती है। हम अक्सर खुद को ब्लेम करते हैं, मैं लेजी हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ, लेकिन कई बार प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं होती, प्रॉब्लम अटेंशन एनवायरनमेंट की होती है। हर जगह डिस्ट्रैक्शन है, फोन, एप्स, नोटिफिकेशंस, नॉइस। ऐसे माहौल में फोकस बनाए रखना एक स्किल है, नेचुरल टैलेंट नहीं। अटेंशन मैनेज करने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। ऑब्जर्व करो कि आपका ध्यान कहाँ कहाँ जाता है, बिना जज किए। बस नोटिस करो। आप देखोगे कि हर 5 से 10 मिनट में हाथ अपने आप फोन की तरफ जाता है। यह हैबिट है, एडिक्शन है। जब तक आप इसे देखोगे नहीं, बदलोगे नहीं। दूसरा स्टेप है इंटेंशन। काम शुरू करने से पहले क्लियर करो, अभी मैं क्या करने वाला हूं और कितनी देर तक। एग्जाम्पल, अगले 30 मिनट में सिर्फ राइटिंग करूंगा, कुछ और नहीं। टाइमर लगा लो। ये छोटा सा कमिटमेंट अटेंशन को एंकर देता है। तीसरा स्टेप है एनवायरनमेंट डिजाइन। विल पावर से ज्यादा पावरफुल एनवायरनमेंट होता है। फोन साइलेंट करो, नोटिफिकेशंस ऑफ करो,
अननेसेसरी टैब्स बंद करो। अगर डिस्ट्रैक्शन सामने होगा, अटेंशन वहीं जाएगी। ये ह्यूमन नेचर है। खुद को दोष देने से बेहतर है सिस्टम चेंज करना। धीरे धीरे आपको फर्क दिखने लगेगा। पहले जहां पूरा दिन लगता था वही काम कम समय में होने लगेगा। और सबसे मजेदार बात, खाली समय गिल्ट फ्री लगेगा, क्योंकि जब आपने काम किया तो सच में किया, अटेंशन पूरी दी। अब रेस्ट डिजर्व करता है। मैनेज अटेंशन नॉट टाइम एक माइंडसेट शिफ्ट है। ये आपको क्वालिटी पर फोकस करना सिखाता है, क्वांटिटी पर नहीं। ये आपको बिजी से इफेक्टिव बनाता है। आप कम काम करते हो लेकिन मीनिंगफुल काम करते हो। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। और लॉन्ग टर्म में यही चीज ग्रोथ लाती है। अंत में एक सिंपल सा सवाल खुद से पूछते रहो, अभी मेरा अटेंशन कहाँ है? अगर जवाब आपके गोल से मैच करता है तो आप सही डायरेक्शन में हो। अगर नहीं तो जेंटली वापस लाओ, बार बार, बिना फ्रस्ट्रेशन के। अटेंशन कोई स्विच नहीं है, मसल है। प्रैक्टिस से स्ट्रांग होती है। जब आप अटेंशन को संभालना सीख लेते हो तो टाइम अपने आप संभलने लगता है। और तब प्रोडक्टिविटी कोई स्ट्रगल नहीं रहती, बल्कि फ्लो बन जाती है। हम सबके मन में कहीं ना कहीं एक सीक्रेट सपना होता है कि काश जिंदगी एक ही झटके में बदल जाए। एक दिन उठा जाए और सब सेट हो चुका हो। बॉडी फिट, पैसा स्टेबल, कॉन्फिडेंस हाई, लाइफ सॉर्टेड। यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम रील्स और हसल कल्चर भी यही दिखाते हैं। ओवरनाइट सक्सेस, 30 दिन में लाइफ चेंज, 60 डेज में मिलियनेयर माइंडसेट। लेकिन सच थोड़ा बोरिंग है और वही सच सबसे पावरफुल भी है। फोरो इसी इल्यूजन को तोड़ते हैं और कहते हैं बड़े बदलाव नहीं, छोटे डेली इंप्रूवमेंट्स असली गेम बदलते हैं। 0.1% डेली इंप्रूवमेंट सुनने में बहुत छोटा लगता है। इतना छोटा कि दिमाग बोलता है इससे क्या ही होगा। एक पेज पढ़ना, एक सेंटेंस लिखना, एक पुशअप करना, ये सब तो ऑलमोस्ट नथिंग लगता है। ईगो को इसमें एक्साइटमेंट नहीं मिलती, ड्रामा नहीं है। लेकिन यहीं पर कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक शुरू होता है। जैसे पैसे में कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वैसे ही हैबिट्स में भी होता है। फर्क बस इतना है कि रिजल्ट धीरे धीरे दिखता है। प्रॉब्लम यह है कि हम कंसिस्टेंसी को अंडर एस्टिमेट करते हैं और इंटेंसिटी को ओवर एस्टिमेट करते हैं। हम सोचते हैं अगर रोज 3 घंटे वर्कआउट नहीं किया तो कोई फायदा नहीं, अगर रोज 2 घंटे पढ़ाई नहीं की तो बेकार है। फिर एक दिन बहुत जोश में आते हैं, सब कुछ स्टार्ट कर देते हैं और कुछ ही दिनों में बर्नआउट हो जाते हैं। फिर गिल्ट, फिर सेल्फ डाउट, फिर सब छोड़ देना। यही हसल कल्चर का ट्रैप है। 0.1% रूल इस साइकिल को तोड़ता है। ये आपको प्रेशर से बाहर निकालता है। ये बोलता है बस आज थोड़ा सा बेहतर बनो कल से। आज एक पेज पढ़ लो, भले ही मन ना हो। आज एक छोटा सा एक्शन ले लो। ये इतना आसान होता है कि दिमाग एक्सक्यूज नहीं बना पाता। और यही इसकी स्ट्रेंथ है। मान लो आप रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ते हो। सुनने में बहुत कम लगता है, लेकिन 10 मिनट रोज मतलब साल में लगभग 60 घंटे। 60 घंटे फोकस्ड रीडिंग किसी भी इंसान को बिगिनर से इंटरमीडिएट तक ले जा सकती है। लेकिन हमें 10 मिनट छोटा लगता है, इसलिए हम उसे इग्नोर कर देते हैं। हम वेटिंग मोड में रहते हैं, जब टाइम मिलेगा तब स्टार्ट करूंगा। लेकिन टाइम कभी परफेक्ट नहीं होता। इस रूल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आइडेंटिटी बिल्ड करता है। आप राइटर बनना चाहते हो, रोज एक सेंटेंस लिखो, बस एक। धीरे धीरे आप अपने आप को राइटर मानने लगते हो, क्योंकि आप रोज लिखते हो। मोटिवेशन से नहीं, एक्शन से आइडेंटिटी बनती है। मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन हैबिट्स क्वाइटली शेप करती हैं कि आप कौन हो। 0.1% इंप्रूवमेंट का मतलब परफेक्शन नहीं है, इसका मतलब प्रोग्रेस है। कई दिन आप बस मिनिमम कर पाओगे और कई दिन उससे ज्यादा, लेकिन चेन टूटनी नहीं चाहिए। जेरी साइनफेल्ड का फेमस आइडिया है, डोंट ब्रेक द चेन। जब आप रोज कुछ छोटा करते हो तो एक इनविजिबल चेन बनती है और दिमाग नेचुरली चाहता है कि वो चेन इंटैक्ट रहे। बर्नआउट इसलिए होता है क्योंकि हम कैपेसिटी से ज्यादा पुश करते हैं। हम सोचते हैं ग्रोथ का मतलब सफरिंग है, जितना ज्यादा दर्द उतनी ज्यादा प्रोग्रेस। लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ बोरिंग होती है। कोई अप्लॉज नहीं, कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं, बस रोज का छोटा सा एफर्ट। यही रीजन है कि ज्यादातर लोग बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि रिजल्ट स्लो दिखता है। लेकिन कंपाउंड इफेक्ट पेशेंट लोगों को रिवॉर्ड करता है। पहले 30 दिन कुछ खास नहीं दिखेगा, 60 दिन में भी शायद कुछ बड़ा फर्क न लगे, लेकिन 6 महीने बाद आप पीछे देखोगे तो एक अलग इंसान दिखेगा। और ये चेंज स्केरी नहीं होगा, बल्कि नेचुरल लगेगा, जैसे आप ऐसे ही बने हो।
इस रूल का एक और फायदा है, ये फेलियर का डर खत्म करता है। जब गोल छोटा होता है तो फेल होने का डर भी छोटा होता है। एक पुशअप नहीं कर पाए तो कोई ट्रेजेडी नहीं, कल फिर कर लोगे। लेकिन जब गोल बहुत बड़ा होता है तो एक मिस भी आपको पूरी तरह डीरेल कर देता है। फिर शेम, फिर प्रोक्रेस्टिनेशन। हम अक्सर फ्यूचर सेल्फ के लिए प्लानिंग करते हैं, प्रेजेंट सेल्फ को इग्नोर कर देते हैं। 0.1% रूल प्रेजेंट सेल्फ को रिस्पेक्ट करता है। ये मानता है कि आज आप जहां हो वहीं से स्टार्ट करना ओके है। नो कंपैरिजन, नो रश, बस नेक्स्ट टाइनी स्टेप। ये रूल पेशेंस भी सिखाता है। आज की दुनिया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की है, तुरंत लाइक्स, तुरंत व्यूज, तुरंत रिजल्ट्स। लेकिन रियल ग्रोथ स्लो होती है। ये रूल आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग की आदत डालता है। आप प्रोसेस पर फोकस करते हो, आउटकम पर नहीं। और आयरॉनिकली जब आप आउटकम को छोड़ देते हो तभी आउटकम आता है। इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल हिंजेस स्विंग बिग डोर्स। छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं। एक पेज, एक सेंटेंस, एक पुशअप, ये एक्शंस इतने छोटे हैं कि इनसे डर नहीं लगता। और यही वजह है कि आप इन्हें लंबे समय तक कर पाते हो। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी ग्रो करता है। आप अपने आप पर ट्रस्ट करने लगते हो क्योंकि आपने खुद से जो कहा वो किया। ये ट्रस्ट किसी मोटिवेशनल स्पीच से नहीं आता, ये रोज के छोटे एक्शन से आता है। 0.1% डेली इंप्रूवमेंट कोई शॉर्टकट नहीं है, ये स्लो पाथ है। लेकिन यही सबसे सेफ और श्योर पाथ है। इसमें ड्रामा नहीं लेकिन डेप्थ है। इसमें नॉइज नहीं लेकिन डायरेक्शन है। अगर आप इसे ऑनेस्टली फॉलो करते हो तो कुछ सालों में आपकी लाइफ क्वाइटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और सबसे अच्छी बात, आपको हसल करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस रोज थोड़ा सा बेहतर बनते हो, बिना प्रेशर, बिना बर्नआउट, बस कंसिस्टेंसी, पेशेंस और ट्रस्ट के साथ। यही असली ग्रोथ है। हम में से लगभग हर इंसान प्रोक्रेस्टिनेशन से जूझता है। काम सामने पड़ा है, पता है इंपॉर्टेंट है, करना भी है, फिर भी हम उसे टालते रहते हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि हम लेजी हैं, डिसिप्लिन की कमी है, विल पावर वीक है। और सबसे पहले हम खुद को यही लेबल दे देते हैं, मैं आलसी हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन यही सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। प्रोक्रेस्टिनेशन लेजीनेस नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेशन इमोशन है। सच ये है कि आप काम से नहीं भाग रहे, आप उस फीलिंग से भाग रहे हो जो उस काम के साथ जुड़ी हुई है। दिमाग काम को नहीं, उससे जुड़ी डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करता है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, बोर्डम, कंफ्यूजन, एंग्जाइटी, ये इमोशंस इतने अनकंफर्टेबल होते हैं कि ब्रेन नेचुरली एस्केप रूट ढूंढता है। और वो एस्केप रूट अक्सर होता है फोन, द डे, सोशल मीडिया, स्लीप, रैंडम काम। मान लो आपको एक इंपॉर्टेंट ईमेल लिखना है, टेक्निकली इसमें कोई मुश्किल नहीं है, फिर भी आप टाल रहे हो। क्यों? क्योंकि उस ईमेल के साथ फियर जुड़ा है। अगर रिप्लाई गलत हुआ तो, अगर सामने वाला जज करेगा तो, अगर मैं स्टूपिड लगूं तो। दिमाग इमीडिएट पेन से बचना चाहता है, इसलिए वो आपको बोलता है चल पहले यूट्यूब देख लेते हैं, बाद में करेंगे। ये लेजीनेस नहीं है, ये इमोशनल सेल्फ प्रोटेक्शन है। हम ब्रेन को गलत समझते हैं। ब्रेन का काम आपको सक्सेसफुल बनाना नहीं है, उसका काम आपको सेफ रखना है। सेफ मतलब इमोशनल पेन से दूर। जब भी कोई टास्क इमोशनल थ्रेट बन जाता है, ब्रेन अलार्म बजा देता है। एंग्जाइटी आती है, रेजिस्टेंस आती है और हम सोचते हैं आज मूड नहीं है। मूड नहीं है नहीं, डर है। इसलिए जब हम खुद को फोर्स करने की कोशिश करते हैं, बस बैठ जा, कर ले, तो अंदर से और ज्यादा रेजिस्टेंस आती है। ये ऐसा है जैसे किसी डरे हुए बच्चे को चिल्लाकर बोलना कि डर मत, डर कम नहीं होता और बढ़ जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन को फोर्स से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से हैंडल किया जाता है। सबसे पहला स्टेप है एक्नॉलेज करना। एक्सेप्ट करो कि हाँ, इस काम से डर लग रहा है, या बोर हो रहे हो, या एंग्जाइटी फील हो रही है, बिना खुद को जज किए। जैसे ही आप इमोशन को नाम देते हो, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है। इंग्लिश में कहते हैं नेम इट टू टेम इट। इमोशन को पहचानना ही आधा सोल्यूशन है। दूसरा स्टेप है इमोशन रेगुलेट करना, ना कि उसे दबाना। मतलब ये नहीं कि डर खत्म हो जाए, बल्कि ये कि डर के साथ भी आप काम शुरू कर सको। एक डीप ब्रेथ लो, बॉडी को रिलैक्स करो, अपने आप से बोलो ठीक है, डर है, फिर भी मैं छोटा सा स्टेप ले सकता हूँ। इमोशन को दुश्मन नहीं, सिग्नल समझो। प्रोक्रेस्टिनेशन इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि हम काम को बहुत बड़ा बना लेते हैं। पूरा प्रोजेक्ट, पूरा चैप्टर, पूरा वर्कआउट।
ब्रेन इतना बड़ा लोड देखकर डर जाता है, पेन रेस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। सॉल्यूशन है स्टार्ट स्मॉल, इतना छोटा कि ब्रेन बोले इतना तो कर ही सकते हैं। जैसे अगर आपको पढ़ाई करनी है तो गोल मत रखो 2 घंटे पढ़ना है, बस गोल रखो 5 मिनट किताब खोलनी है, बस खोलनी है, पढ़ना ऑप्शनल है। फनी लगता है लेकिन यही ट्रिक काम करती है, क्योंकि ब्रेन को पेन नहीं दिखता, और एक बार जब आप स्टार्ट कर देते हो इनर्शिया टूट जाता है। ये रूल हर जगह अप्लाई होता है। राइटिंग करनी है, सिर्फ 1 सेंटेंस लिखो। जिम जाना है, सिर्फ शूज पहन लो। बिजनेस स्टार्ट करना है, सिर्फ एक छोटा सा रिसर्च पॉइंट लिख लो। ये स्मॉल स्टार्ट ब्रेन के पेन रिस्पॉन्स को बाईपास कर देता है। ब्रेन सोचता है अरे इतना ही है, ठीक है। धीरे धीरे इमोशन सेटल होने लगता है, एंग्जाइटी कम होती है और आप फ्लो में आ सकते हो। लेकिन फ्लो गोल नहीं होना चाहिए, स्टार्ट गोल होना चाहिए, क्योंकि फ्लो हमेशा स्टार्ट के बाद आता है, पहले नहीं। एक और बड़ी वजह प्रोक्रेस्टिनेशन की है परफेक्शनिज्म। हम सोचते हैं या तो परफेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। यह सोच एंग्जाइटी पैदा करती है। अगर परफेक्ट नहीं हुआ तो ब्रेन फिर अवॉइडेंस मोड में चला जाता है। यहां भी सॉल्यूशन वही है, इम्परफेक्ट एक्शन। बैडली डन इज बेटर देन परफेक्टली प्लान्ड। जब आप बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तो सेल्फ ट्रस्ट टूटता है। आप अपने आप को अनरिलायबल मानने लगते हो, और ये बिलीफ और ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन पैदा करता है। विशियस साइकिल बन जाता है। इसे तोड़ने का एक ही तरीका है, छोटे छोटे प्रॉमिसेस और उन्हें पूरा करना। इतना छोटा कि आप फेल ना हो सको। प्रोक्रेस्टिनेशन को समझने का मतलब यह भी है कि आप अपने आप से थोड़ा जेंटल बनो। हार्श सेल्फ टॉक काम नहीं करता। मैं बेकार हूं बोलने से एंग्जाइटी बढ़ती है, मोटिवेशन नहीं। लेकिन जब आप अपने आप से बोलते हो ठीक है ये डिफिकल्ट है, मैं समझता हूं, तो नर्वस सिस्टम काल्म होता है। काल्म ब्रेन बेटर डिसीजंस लेता है। यह भी समझना जरूरी है कि प्रोक्रेस्टिनेशन कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। ये ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। गोल ये नहीं कि कभी प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, गोल ये है कि प्रोक्रेस्टिनेशन को जल्दी पहचान लें और जेंटली रीडायरेक्ट कर लें। जब आप प्रोक्रेस्टिनेशन को इमोशन की तरह देखते हो तो आपके अंदर कंपैशन आता है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। आप लेजी नहीं हो, आप ह्यूमन हो, और ह्यूमंस इमोशन से ड्रिवन होते हैं, लॉजिक से नहीं। इस पर्सपेक्टिव से काम करना आसान हो जाता है। आप खुद से लड़ना बंद कर देते हो, और जब लड़ाई खत्म होती है, एनर्जी बचती है। वही एनर्जी धीरे धीरे काम में लगने लगती है। अंत में बस इतना याद रखो, अगली बार जब आप काम टाल रहे हो तो खुद से यह मत पूछो मुझ में डिसिप्लिन क्यों नहीं है, बल्कि पूछो मैं कौन सा इमोशन अवॉइड कर रहा हूं। जवाब वहीं मिलेगा और वहीं से रियल चेंज शुरू होगा। हमने बचपन से एक लाइन बहुत सुनी है, लाइव लाइक यूल डाई टुमारो। सुनने में यह लाइन बहुत पावरफुल लगती है। मूवीज, मोटिवेशनल वीडियोस, कोट्स एवरीवेयर यही मैसेज देते हैं। मतलब यह कि जिंदगी छोटी है, अभी मजे कर लो, अभी रिस्क ले लो, अभी सब कुछ पा लो। लेकिन अगर गहराई से देखें तो इस एडवाइस के साथ एक हिडन प्रॉब्लम भी है। अगर आप सच में मान लो कि आप कल मरने वाले हो तो आपके डिसीजंस कैसे होंगे? जल्दी जल्दी घबराए हुए, शॉर्ट टर्म वाले। फुरू इसी जगह एक अलग सोच देते हैं, लिव लाइक यू आर इमॉर्टल। पहले यह आइडिया थोड़ा अजीब लगता है, इमॉर्टल मतलब अमर। अगर मैं मान लूं कि मैं बहुत लंबा जीने वाला हूं तो क्या मैं लेजी हो जाऊंगा? क्या मैं टाल मटोल करने लगूंगा? लेकिन असल में इसका असर उल्टा होता है। जब आप खुद को इमॉर्टल मानते हो तो आपके अंदर पेशेंस आ जाती है। आप जल्दी पैनिक नहीं करते, आप लॉन्ग टर्म सोचना शुरू करते हो। लिव लाइक यूल डाई टुमारो वाला माइंडसेट एंग्जाइटी पैदा करता है। हर चीज अर्जेंट लगने लगती है। करियर में अभी नहीं किया तो पीछे रह जाऊंगा, मनी में अभी नहीं कमाया तो मौका चला जाएगा, रिलेशनशिप्स में अभी सब ठीक नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। दिमाग कांस्टेंट हरी में रहता है, और हरी में अक्सर गलत फैसले होते हैं। आज की दुनिया ऑलरेडी बहुत फास्ट है। सोशल मीडिया हर दिन दिखाता है कि कोई 22 साल में मिलियनेयर बन गया, कोई 25 में स्टार्टअप बेच दिया, कोई विदेश घूम रहा है, कोई ड्रीम लाइफ जी रहा है। अगर आप डाई टुमारो वाला माइंडसेट लेकर चल रहे हो तो ये सब देखकर एंग्जाइटी मल्टीप्लाई हो जाती है। लगता है जैसे टाइम खत्म हो रहा है और आप पीछे छूट रहे हो। अब इमेजिन करो कि आप मान लेते हो कि आपके पास बहुत टाइम है, 30 साल, 40 साल, 50 साल। सडनली प्रेशर कम हो जाता है। आप सोचते हो अगर मुझे 10 साल भी किसी स्किल को मास्टर करने में लग जाए तो भी ठीक है। ये सोच आपको काल्म बनाती है। काल्म माइंड बेटर चॉइसेस करता है। इमॉर्टल माइंडसेट आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ले जाता है। स्किल्स,
रिलेशनशिप्स, हेल्थ, कैरेक्टर, ये सब चीज़ें ओवरनाइट नहीं बनती, इन्हें टाइम चाहिए। जब आप इमॉर्टल की तरह सोचते हो तो आप शॉर्टकट ढूंढना बंद कर देते हो, आप प्रोसेस पर भरोसा करना सीखते हो। मान लो आप कोई स्किल सीख रहे हो, राइटिंग, कोडिंग, स्पीकिंग, बिजनेस। डाई टुमारो माइंडसेट बोलेगा जल्दी सीखो, जल्दी मोनेटाइज करो। रिजल्ट शैलो लर्निंग, फ्रस्ट्रेशन, बर्नआउट। लेकिन इमॉर्टल माइंडसेट बोलेगा धीरे सीखो, गहराई से सीखो। आप फंडामेंटल्स पर ध्यान दोगे, आज नहीं तो कल रिजल्ट आएगा, ये भरोसा रहेगा। यही माइंडसेट रिलेशनशिप्स में भी फर्क लाता है। जब आप जल्दी पाने की कोशिश करते हो, वैलिडेशन, अटेंशन, प्यार, तो आप इम्पेशेंट हो जाते हो, छोटी छोटी बातों पर अपसेट हो जाते हो। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म सोचते हो तो आप लिसन करना सीखते हो, समझना सीखते हो। आप जानते हो कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स ईयर्स में बनती हैं, डेज में नहीं। इमॉर्टल माइंडसेट का एक बड़ा फायदा यह है कि यह मैं पीछे रह गया हूं वाली एंग्जाइटी को शांत कर देता है। सच ये है कि लाइफ कोई रेस नहीं है, कोई फिनिश लाइन नहीं है जहां सबको एक साथ पहुंचना है। लेकिन जब हम खुद को लिमिटेड टाइम में बांध लेते हैं तो कंपैरिजन अनअवॉइडेबल हो जाता है। जब आप इमॉर्टल की तरह जीते हो तो आप अपने पेस को एक्सेप्ट करते हो। आप समझते हो कि हर इंसान की टाइमलाइन अलग होती है, कोई जल्दी स्टार्ट करता है, कोई देर से, कोई जल्दी पीक करता है, कोई बाद में। लॉन्ग लाइफ पर्सपेक्टिव आपको जेलसी से बचाता है। इस माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि आप आराम तलब हो जाओ या गोल्स छोड़ दो। इसका मतलब है अर्जेंसी को पैनिक से अलग करना। आप डिसिप्लिन्ड रहते हो लेकिन डेस्परेट नहीं। आप मेहनत करते हो लेकिन डर से नहीं, विजन से। इमॉर्टल माइंडसेट पेशेंस सिखाता है। पेशेंस एक अंडररेटेड सुपर पावर है। ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो केपेबल नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो वेट नहीं कर पाते। दे क्विट टू अर्ली, दे स्विच पाथ्स टू फास्ट, दे वांट फास्ट रिवॉर्ड्स। लेकिन जो लोग टिके रहते हैं वही कंपाउंड ग्रोथ देखते हैं। थिंक अबाउट ट्रीज। कोई भी बड़ा पेड़ ओवरनाइट नहीं बनता। सालों तक वह जमीन के अंदर रूट्स बनाता है। ऊपर से लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन वही रूट्स बाद में उसे तूफानों में खड़ा रखती है। इमॉर्टल माइंडसेट आपको रूट्स बनाने की परमिशन देता है। जब आप मान लेते हो कि आपके पास टाइम है तो आप लर्निंग को एंजॉय करने लगते हो। आप मिस्टेक से डरते नहीं, क्योंकि मिस्टेक्स लाइफ एंडिंग नहीं लगती, लर्निंग स्टेप्स लगती हैं। एंजाइटी कम होती है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इमॉर्टल माइंडसेट जेनरोसिटी भी बढ़ाता है। जब आपको लगता है कि टाइम लिमिटेड है तो आप ग्रैब करने लगते हो, अपॉर्चुनिटीज, क्रेडिट, अटेंशन। लेकिन जब आपको लगता है कि टाइम प्लेंटी है तो आप शेयर कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, मेंटोर बन सकते हो। यू डोंट फील थ्रेटेंड। ये माइंडसेट मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत हेल्थी है। कांस्टेंट रश नर्वस सिस्टम को ओवरलोड कर देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म थिंकिंग नर्वस सिस्टम को सिग्नल देता है वी आर सेफ। सेफ ब्रेन क्रिएटिव होता है, रिएक्टिव नहीं। आज की हसल कल्चर बोलती है ग्राइंड नाउ, लाइव लेटर। इमॉर्टल माइंडसेट बोलता है बिल्ड नाउ, लाइव अलोंग द वे। आप जर्नी को भी जीते हो, सिर्फ डेस्टिनेशन का इंतजार नहीं करते। फोरो का ये आइडिया बहुत सिंपल है लेकिन डीपली फ्रीइंग है। जब आप खुद से यह प्रेशर हटा देते हो कि मुझे सब कुछ अभी चाहिए, तब क्लैरिटी आती है। आप ये डिसाइड कर पाते हो कि सच में इंपॉर्टेंट क्या है और क्या सिर्फ नॉइज है। लाइव लाइक यू आर इमॉर्टल का मतलब ये नहीं है कि आप मौत को इग्नोर कर दो। इसका मतलब है कि आप डर से डिसीजंस लेना बंद कर दो। आप स्कैरसिटी से अबंडेंस की तरफ शिफ्ट करते हो, टाइम स्कैरसिटी से टाइम अबंडेंस की तरफ। जब आप इस माइंडसेट को अपनाते हो तो जिंदगी थोड़ी धीमी हो जाती है लेकिन गहरी हो जाती है। आप फास्ट नहीं, फार जाते हो, और अक्सर फार जाना ही असली जीत होती है। अंत में बस इतना समझ लो, अगर आप खुद को इमॉर्टल मानकर चलते हो तो आप पैनिक में नहीं, पर्पस में जीते हो। और पर्पस के साथ जी गई जिंदगी, चाहे कितनी भी लंबी हो या छोटी, हमेशा मीनिंगफुल होती है। आज की दुनिया कंपटीशन से भरी हुई है। स्कूल से लेकर जॉब तक, बिजनेस से लेकर सोशल मीडिया तक, हर जगह रेस चल रही है। कौन आगे है, कौन पीछे है, किसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं, किसकी इनकम ज्यादा है, किसका लाइफस्टाइल बेहतर दिख रहा है। हम चाहे ना चाहें, कंपैरिजन हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। लेकिन यहीं पर एक साइलेंट प्रॉब्लम शुरू होती है। कंपटीशन हमें मोटिवेट कम और एंग्शियस ज्यादा करता है। फोरो इसी बात पर जोर देते हैं कि असली ग्रोथ कंपटीशन से नहीं, क्रिएशन से आती है। कंपटीशन एक स्कैरसिटी माइंडसेट से निकलती है। स्कैरसिटी माइंडसेट मतलब ये बिलीफ कि रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर कोई और आगे बढ़ गया तो मेरे लिए कुछ कम हो जाएगा।
अगर किसी और को अटेंशन मिल रही है तो मुझे नहीं मिलेगी। ये सोच दिमाग में डर पैदा करती है। डर से जेलसी आती है, जेलसी से कंपैरिजन और कंपैरिजन से पैरालिसिस। हम इतना दूसरों को देखने लगते हैं कि खुद कुछ करने की एनर्जी ही नहीं बचती। जब आप कंपटीशन मोड में होते हो तो आपका ध्यान अपने काम पर नहीं, दूसरों के काम पर होता है। आप ये नहीं सोचते कि मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ, आप ये सोचते हो कि वो क्या कर रहे हैं, उनका कंटेंट, उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी सक्सेस। और जितना ज़्यादा आप देखते हो उतना ज़्यादा ओवरवेल्म फील करते हो। फिर दिमाग बोलता है इतने लोग पहले से कर रहे हैं, मैं क्या नया करूँगा। और यहीं से प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू होती है। क्रिएशन बिल्कुल उल्टा माइंडसेट है। क्रिएशन अबंडेंस से आती है। जब आप क्रिएट करते हो तो आप ये नहीं सोचते कि मार्केट में कितनी भीड़ है, आप ये सोचते हो कि मैं क्या वैल्यू दे सकता हूँ। कंटेंट हो, प्रोडक्ट हो, सर्विस हो या बस किसी की हेल्प। क्रिएशन मतलब दुनिया में कुछ नया जोड़ना। जब आप क्रिएट करते हो तो आप अपने लेन में होते हो, और अपनी लेन में कंपटीशन नहीं होता। कंपटीशन तभी होता है जब आप दूसरों की लेन में घुसने की कोशिश करते हो। हर इंसान का पर्सपेक्टिव, एक्सपीरियंस और वॉइस अलग होती है। भले ही टॉपिक सेम हो, अप्रोच अलग होगी। यही यूनिकनेस आपकी ताकत बनती है। सोशल मीडिया ने कंपटीशन को और तेज कर दिया है। हर स्क्रॉल पर कोई ना कोई आपसे आगे दिखता है, लेकिन ये एक इल्यूजन है। आप सिर्फ हाइलाइट्स देख रहे हो, स्ट्रगल्स नहीं। और जब आप इन हाइलाइट्स से खुद को कंपेयर करते हो तो अनफेयर कंपैरिजन करते हो। इससे कॉन्फिडेंस टूटता है। फुरू का कहना है दूसरों को देखना बंद करो। इग्नोर नहीं कर सकते पूरी तरह, लेकिन ऑब्सेस मत करो। ऑब्सेशन आपकी क्रिएटिव एनर्जी खा जाता है। क्रिएटिविटी को स्पेस चाहिए, साइलेंस चाहिए। जब दिमाग शांत होता है तभी ओरिजिनल आइडियाज आते हैं। क्रिएशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपको पर्पस देता है। जब आप कंपीट करते हो तो गोल होता है जीतना, लेकिन जीतना रिलेटिव है। आज जीते कल कोई और आगे निकल गया, एंड नहीं है। लेकिन क्रिएशन में गोल होता है कंट्रीब्यूट करना। कंट्रीब्यूशन आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन देता है। मान लो आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, कंपटीशन माइंडसेट बोलेगा उसके व्यूज ज्यादा हैं, मेरे कम क्यों। क्रिएशन माइंडसेट बोलेगा क्या किसी एक इंसान को भी मेरी बात से मदद मिली। ये छोटा सा शिफ्ट एंजाइटी को मीनिंग में बदल देता है। जब आप क्रिएट करते हो तो आप कंट्रोल में होते हो। कंपटीशन में आप हमेशा रिएक्शन मोड में रहते हो। वो क्या करेगा, वो क्या बोलेगा, मार्केट क्या ट्रेंड है। क्रिएशन में आप प्रोएक्टिव होते हो। आप डिसाइड करते हो कि आपको क्या बनाना है, कैसे बनाना है। एक और बड़ी बात, कंपटीशन शॉर्ट टर्म थिंकिंग पैदा करता है। क्विक विंस, फास्ट रिजल्ट्स। क्रिएशन लॉन्ग टर्म थिंकिंग सिखाता है। आप धीरे धीरे बिल्ड करते हो। ऑडियंस, स्किल, ट्रस्ट, ये सब कंपाउंड होता है। क्रिएशन आपको सीखने पर फोकस करवाता है। आप हर दिन थोड़ा बेहतर क्रिएट करना चाहते हो, फीडबैक लेते हो, इंप्रूव करते हो। कंपटीशन में फीडबैक ईगो पर अटैक लगता है। क्रिएशन में फीडबैक ग्रोथ का टूल बन जाता है। ये माइंडसेट प्रोक्रेस्टिनेशन को भी कम करता है। जब आप दूसरों से डरते हो तो शुरू करने में डर लगता है। लोग क्या कहेंगे, कोई देखेगा भी या नहीं। लेकिन जब आप क्रिएट करने का फैसला करते हो तो आप रिजल्ट से डिटैच हो जाते हो। आप बस प्रोसेस एंजॉय करते हो। प्रोसेस फोकस फियर को कमजोर कर देता है। फुरू ये भी कहते हैं कि जब आप क्रिएट करते हो तो आप नेचुरली अट्रैक्ट करते हो। सही लोग, सही अपॉर्चुनिटीज। आपको चेस नहीं करना पड़ता। क्रिएशन एक सिग्नल है कि आप वैल्यू दे सकते हो। वैल्यू हमेशा डिमांड क्रिएट करती है। कंपटीशन आपको कॉपी करने की तरफ ले जाता है। क्रिएशन आपको इनोवेट करने की तरफ। कॉपी में शॉर्ट टर्म कंफर्ट है, इनोवेशन में लॉन्ग टर्म फ्रीडम। जब आप कॉपी करते हो तो आप हमेशा किसी के पीछे रहते हो। जब आप क्रिएट करते हो तो लोग आपके पीछे आते हैं। ये माइंडसेट लाइफ के हर एरिया में अप्लाई होता है। करियर में दूसरों की जॉब से कंपेयर मत करो, अपनी स्किल बिल्ड करो। रिलेशनशिप में दूसरों की रिलेशनशिप से जेलस मत हो, अपनी रिलेशनशिप नर्चर करो। मनी में दूसरों की इनकम मत देखो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। क्रिएट डोंट कम्पीट का मतलब ये नहीं है कि आप रियलिटी इग्नोर कर दो। इसका मतलब है कि आप फोकस सही जगह रखो। कंपैरिजन इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन ऑब्सेशन पॉइजन है। जब आप क्रिएशन को हैबिट बना लेते हो तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है, क्योंकि आप डेली प्रूफ दे रहे हो कि आप कुछ बना सकते हो। कॉन्फिडेंस लाइक से नहीं आता, क्रिएशन से आता है। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि एंजाइटी कम हो रही है, प्रोक्रेस्टिनेशन कम हो रहा है, क्योंकि अब आप रेस में नहीं हो, आप जर्नी पर हो, अपनी जर्नी। अंत में बस इतना याद रखो, दुनिया में स्पेस की कमी नहीं है, ओरिजिनलिटी की कमी है। जब आप क्रिएट करते हो तो आप अपना स्पेस खुद बना लेते हो। वहां कोई कंपटीशन नहीं होता, सिर्फ आपका काम और उसका इम्पैक्ट होता है।
आज की दुनिया में स्किल्स की कमी नहीं है। हर कुछ महीनों में कोई नया सॉफ्टवेयर, नया टूल, नया प्लेटफॉर्म आ जाता है। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हर तरफ यही मैसेज होता है, ये स्किल सीख लो, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, ये कोर्स कर लो, जॉब पक्की। हम भी डर में आकर भागते रहते हैं, कभी कोडिंग, कभी डिजाइन, कभी किसी स्पेसिफिक ऐप का एक्सपर्ट बनने की कोशिश। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर ट्रेंडी स्किल्स की एक्सपायरी डेट होती है। जो आज हॉट है वो 2 से 3 साल में आउटडेटेड हो सकता है। फोरू इसी जगह एक बहुत डीप लेकिन प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं। नीच स्किल्स के पीछे भागने की जगह यूनिवर्सल स्किल्स मास्टर करो। यूनिवर्सल स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जो हर करियर में काम आती हैं, हर ईरा में रेलेवेंट रहती हैं और टेक्नोलॉजी बदलने के बाद भी बेकार नहीं होती। टूल्स बदलते रहते हैं, प्लेटफॉर्म्स बदलते रहते हैं, लेकिन ह्यूमन नेचर नहीं बदलता। कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, मनी हैंडलिंग, इन्फ्लुएंस, ये सब सदियों से इंपॉर्टेंट थे और आगे भी रहेंगे। फोरू इन्हें फोर्स मल्टीप्लायर्स कहते हैं, यानी ऐसी स्किल्स जो आपकी बाकी सभी स्किल्स की पावर बढ़ा देती हैं। सोचो, अगर आप किसी भी फील्ड में हो, स्टूडेंट, एम्प्लॉई, फ्रीलांसर, बिजनेस ओनर, क्रिएटर, आपको लिखना आता है या नहीं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। राइटिंग सिर्फ किताब लिखने के लिए नहीं होती। राइटिंग मतलब क्लियर थिंकिंग। जब आप लिखना सीखते हो तो आप अपने थॉट्स को स्ट्रक्चर करना सीखते हो। ईमेल लिखना, प्रपोजल बनाना, मैसेज कन्वे करना, आइडियाज एक्सप्लेन करना, ये सब राइटिंग ही है। जो इंसान साफ लिख सकता है वो साफ सोच भी सकता है। राइटिंग एक साइलेंट सुपर पावर है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें बोलना ज्यादा जरूरी है, लेकिन असल में दुनिया ईमेल्स, मैसेजेस, डॉक्यूमेंट्स और कंटेंट से चलती है। एक अच्छा लिखा हुआ मेल अपॉर्चुनिटीज खोल सकता है और खराब लिखा हुआ मेल वही अपॉर्चुनिटी बंद भी कर सकता है। राइटिंग सीखना स्लो प्रोसेस है, लेकिन वंस यू गेट इट, ये लाइफ टाइम एसेट बन जाता है। दूसरी यूनिवर्सल स्किल है परसुएजन। परसुएजन को लोग अक्सर मैनिपुलेशन समझ लेते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। परसुएजन का मतलब है अपनी बात इस तरह रखना कि सामने वाला उसे समझ सके और एक्सेप्ट कर सके। आप रोज परसुएजन करते हो, इंटरव्यू में, सेल्स में, रिलेशनशिप में, इवन खुद को मोटिवेट करने में भी। अगर आप अपनी आइडिया को सेल नहीं कर सकते तो आपकी एबिलिटी बेकार हो जाती है। दुनिया एबिलिटी को रिवॉर्ड नहीं करती, दुनिया परसीव्ड वैल्यू को रिवॉर्ड करती है। परसुएजन आपको वही वैल्यू दिखाना सिखाती है। ये स्किल आपको मीटिंग्स में सुना देती है, नेगोशिएशंस में मजबूत बनाती है और लीडरशिप में इफेक्टिव बनाती है। तीसरी यूनिवर्सल स्किल है साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर को समझना। लोग क्या सोचते हैं, क्यों रिएक्ट करते हैं, किस चीज से डरते हैं, किस चीज से मोटिवेट होते हैं। टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, डिसीजंस आज भी इंसान ही लेते हैं और इंसान इमोशन से ड्रिवन होता है, लॉजिक से नहीं। जब आप साइकोलॉजी समझते हो तो आप लोगों को जज करना कम और समझना ज्यादा शुरू करते हो। वर्क प्लेस में पॉलिटिक्स समझ में आने लगती है, रिलेशनशिप्स में एम्पैथी बढ़ती है, मार्केटिंग में क्लैरिटी आती है। आप यह जानने लगते हो कि लोग जो बोलते हैं उसके पीछे क्या इमोशन है। ये स्किल आपको सोशली इंटेलिजेंट बनाती है। चौथी यूनिवर्सल स्किल है पर्सनल फाइनेंस। यह स्किल ज्यादातर लोगों को कभी सिखाई ही नहीं जाती। हम पैसे कमाने पर फोकस करते हैं, लेकिन पैसे संभालने पर नहीं। रिजल्ट, अच्छा इनकम होने के बावजूद स्ट्रेस, डेट और इनसिक्योरिटी। पर्सनल फाइनेंस का मतलब सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं है, इसका मतलब है स्पेंडिंग समझना, सेविंग हैबिट्स बनाना, डेट से डील करना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना। जब आपकी मनी लाइफ सॉर्टेड होती है तो मेंटल स्पेस फ्री होता है, आप बेटर रिस्क्स ले पाते हो, बेटर डिसीजंस लेते हो। फाइनेंशियल स्ट्रेस क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा एनिमी है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।